मुस्कुरा रहे हो? अच्छा मैं बड़ा गौर करता हूँ। अच्छा हमारे घर में चल रहा होता है तो मैं पता अनुपमा के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है समझ में नहीं आवे। ऐसा परिवार देखा कहीं? ऐसा परिवार आपने देखा कहीं जैसा अनुपमा वाला वो परिवार है? आपके समाज में जहर घोला जा रहा है, आपके दिमाग में जहर घोला जा रहा है। रिश्तों की कदर ही नहीं है उन सीरियल्स में। भाई की कदर नहीं, बहन की कदर नहीं, भाभी की कदर नहीं, देवर की कदर नहीं। रिश्तों को खराब किया जा रहा है, आपके दिमाग में जहर डाला जा रहा है इन नाटकों के जरिए। और आप बड़े गौर से देख रहे हो। अरे बहुत गंदे लोग हैं अनुपमा के साथ। अबे मैंने कहा नाटक है ये। मैं कहा नाटक चल रहा है। नाटक नहीं चल रहा, अनुपमा बहुत अच्छी है। अरे मैंने कहा दो आदमी की लुगाई दोनों साथ रहे और अच्छी है। कहां तक अच्छी है? हमारे समाज में ऐसा हो सके? सॉरी। अच्छा मेरी मजबूरी है, क्या करूं, खाना ही नहीं मिले नहीं तो मैं भी बेटा बेटा चुपचाप देखता रहता हूं। अच्छा क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है ना भाई साहब। हो हेलो, मेरे गुरुजी कह के गए थे बेटा एक बात ध्यान रखियो, जीवन सुखी रखना है तो सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साड़ा साड़ी है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम अगरवाड़ी है। कह रहा जिंदगी में ध्यान रखियो, सुखी रहना बेटा, रोटी वही देवेगी। तो मैंने जीवन में, और मैं से भी यही बोलूं, मैं कहा बेटा ध्यान ना किए। तो मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये नाटक नूटक देखना बंद कर दो। अपने परिवार को बचा लो प्लीज, अपने परिवार को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। परिवार के दिमाग में ये गंदगी जाने से बचा लो प्लीज प्लीज। हाथ जोड़ के, मेरी वाली तो मान गई। चलो प्रेम से लो साचे दरबार की, हारे के सहारे की। तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन गोविंद को रिझाना। और एक तालियां अपने लिए बजाना जिन्होंने ये भजन इतने प्यार से सुना। ऐसा असंद का शाम परिवार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में यार ढूंढते रह जाओगे। भाई भजन अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? जोरदार ताली बजाओ। देखो कई बार लोग फेसबुक पर ये चर्चा करते हैं, ये भजन गायक ज्ञान बहुत देने लग गए। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। देखो हर माँ का काम होता है, जो मेरे को समझ में आता है बाबूजी, हो सकता है शायद मैं गलत होता हूँ, इन माओं का काम होता है कैसे भी बच्चा दूध पी ले। आज का बच्चा 21वीं सदी का है, वो स्टाइलिस्ट हो गया है। आज के बच्चे को दूध में बदबू आवे। और मम्मा बदबू आ रही है ना। अच्छा माता और चतुर हो गई है। माता ने ले आया एक चॉकलेट हॉर्लिक्स, ले बेटा ये बढ़िया वाला है, ले। उसमें मिलाया बॉर्नविटा, मिलाया हॉर्लिक्स, मिलाया वो चोको पाउडर और दे दिया लेपी। अम्मा टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी टेस्टी। अच्छा एक बात बताओ, हम युवा भजन गायकों ने भी यही किया। हमारा भी मेन मोटिव है, माँ का मोटिव है दूध पी ले कैसे भी करके बच्चा, चाहे चॉकलेट भी मिलानी पड़े। हमारे युवा भजन गायकों ने भी यही किया। आपको ये थोड़ा बहुत जो बताते हैं ना, या थोड़ा बहुत कुछ गाते हैं, सिर्फ हमारा फर्ज ये है एक बार आप बाबा से जुड़ जाओ। और एक बार अगर बाबा से जुड़ गए फिर तो आप भजन सुनोगे ही सुनोगे। फिर आप गाओगे श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। अरे दानी होकर क्यों चुप बैठा, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। ये भजन नहीं है, ये ऐसी शक्तिशाली बात है बाबा के दरबार में। आलू सिंह जी महाराज खड़े होकर गाया करते थे। बोलिए आलू सिंह जी महाराज की, बोलिए श्याम बहादुर जी महाराज की,
बाबा के दरबार में नाच नाच कर ये भजन गाया जाता था। भगत को सामने बिठा दिया जाता था और भगत को जब सामने बिठा दिया जाता था तो भगत को बोला जाता था तुम मांग बाबा से, और बाबा को कहा जाता बाबा बड़ी दूर से आया सिंध से, इसका काम करना ही पड़ेगा। और बाबा उस भगत का काम करता था, आज की तरह नहीं था, करता था। मैं फिर आपको बोलूं, हम अंतिम पीढ़ी हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। हम अंतिम पीढ़ी हैं श्याम बाबा के दरबार की, जिसने बाबा के मंड में नगाड़ा बजाया है। हम अंतिम पीढ़ी हैं श्याम बाबा के दरबार की, जिसने बाबा की पूरी फेरी मारी है। हम अंतिम पीढ़ी हैं श्याम बाबा के दरबार की, जिसने बाबा की चौखट पर बैठकर भजन गाया है। हम अंतिम पीढ़ी हैं बाबा के दरबार की, जिसने बाबा के पाटे के नीचे बैठकर बाबा की सुंदर आरती ली है। हम अंतिम पीढ़ी हैं बाबा के दरबार की, जिसने बाबा की चौखट पर नाक रगड़कर बाबा की मोड़ छड़ी का झाड़ा खाया है। आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलने वाला। गर्व करिए अपने आप पर कि बाबा कितना सुंदर जीवन दिया तूने, कितनी बढ़िया बात करी। एक बार जा खड़े करो हाथ सिर, एक बार लंबे लंबे हाथ। ये भजन, इस भजन में अपने मन की कोई भी एक बात लेकर बैठ जाइए बाबा के दरबार में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे मन से अगर ये भजन गा दिया तो आप इस बात को लेकर जाएंगे यहाँ से कि खाली झोली आए थे लेकिन बाबा खाली झोली जाने नहीं देगा। खड़े करो दोनों हाथ सीधे एक बार और दोनों हाथ खोल के बोलना श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। दानी होकर क्यों चुप बैठा, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा तू तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। और दानी होकर क्यों चुप बैठा, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत ये दुखारी दोनों हाथ रे। खोल के बोल हारे के सहारे की। जय हो।
भगतों का जोवन उपवन फूल रगी फुलवारी रे श्याम बाबा तू तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा तू तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा दोनों हाथ की तालियों के साथ बोल हारे के सहारे की हो जब तक आशा होगी न पूरी दर से हम न घटेंगे बाबा दर से हम ना हटेंगे बाबा दर से हम ना हटेंगे क्या बोलूं मैं बाबा की कृपा के बारे में ताली बजाओ ना एक बार जब जब ये भजन गाता हूं एक परिवार का जिक्र याद आ जाता है गुड़गांव में एक बहुत बड़ी शॉप है अरोड़ा गिफ्ट शॉप पंजाबी परिवार है कीर्तन चल रहा था भगत गा रहा था ना मांगू मैं हीरा मोती ना चांदी ना सोना मेरे घर आंगन में भेज दे एक छोटा सा खिलौना उनकी खिलौनों की बहुत बड़ी शॉप है पति पत्नी दोनों स्कूटर से जा रहे थे कीर्तन के सामने से किसी ने पूछा क्या गए कह रहे श्याम बाबा का कीर्तन ने दरबार में आए आगे खड़े हो गए कहा गया कि बाबा के दरबार में जो मांगो वो मिलता है पत्नी ने वहां अरदास लगाई 1.5 साल के बाद मैं गुड़गांव के कीर्तन में बुक हुआ कीर्तन में पहुंचा दोनों पति पत्नी दरवाजे पर खड़े एक छोटा सा बच्चा उनके पास है हाथ जोड़ा मेरे को कहने लगे शीतल भैया पहचाना आपने मैंने कहा नहीं कह रहे आपको पता है 1.5 साल पहले कीर्तन में आप गा रहे थे श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे मैं और मेरे हस्बैंड हम कीर्तन के सामने से निकल रहे थे कहा कि खाटू जो जाता है उसका काम हो जाता है एक बार खाटू जाइए बाबा का कोई भी ऐसा काम नहीं जो बाबा नहीं कर सकता मैंने वहां बाबा के दरबार में बाहर खड़े होकर अर्जी लगाई कि लोग तो खाटू जाकर अर्जी लगाते हैं बाबा अगर तू वाकई में सच्चा है तो आज मैं यहाँ पर अर्जी लगा रही हूँ जब तक मेरी सुनी गोद नहीं भरेगा तब तक खाटू नहीं आऊंगी शीतल भैया 32 साल के बाद मेरी बाबा ने झोली भरी आज ये बालक देख रहे हैं मैं उस बच्चे से मिलकर आया आप उसे जो मर्जी कहिए उसके हाथ पैर नहीं हिले लेकिन आप एक भजन गाइए हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकार उस बच्चे के हाथ अपने आप चलने लगते हैं अपने आप तो क्या नहीं मिल सकता मेरे बाबा के दरबार में अगर आप अच्छे मन से ना मांगो हमको की मांगने का सलीका नहीं आता वरना तेरे दरबार में कोई कमी नहीं है सब मिलता है ताली बजाओ एक बार जब तक आशा होगी न पूरी दर से हमें न घटेंगे बाबा दर से हम ना हटेंगे बाबा दर से हम ना हटेंगे सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम न लेंगे बाबा 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 तेरा नाम न लेंगे सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रगागे भारी रे श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा क्यों तेरे दानी होकर क्यों चुप बैठा ये कैसी दातारी रे दानी क्यों चुप बैठा ये कैसी दातारी रे बाबा तेरे भगत
खाटू वाले शाम थारी, श्याम प्रभु रूप तेरो हो बिसरावे मत बाबा, हार मानी तेरे से बिस। क्यों जैन साहब? आखड़ ली चूरा कर दीनाना, आखड़ ली। कौन कौन ये बात कहने आया है? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। सच में बाबा मुझे याद नहीं है मैंने कोई भी ऐसा काम किया हो कि आपकी सेवा का मैं पात्र बन पाऊँ, आपकी कृपा का पात्र बन पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे ये सेवा मिली है ना तो मेरे कर्मों की वजह से नहीं मिली। मेरे माता पिता के बहुत अच्छे कर्म थे जिसका फायदा मुझे मिला। मेरे माता पिता के पुण्य कर्मों का फल मिला है मुझे, जो मैं बाबा की सेवा में खड़ा होकर बाबा का नाम गा रहा हूँ। जैसा मैं करूँगा वैसा मेरे बच्चों को मिलेगा। सीधा सीधा तरीका है, जो आप करोगे आपके बच्चों को मिलेगा। तो मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने बड़े अच्छे कर्म किए कि मैं बाबा की सेवा पा पाया। एक बार मेरे माता पिताजी के लिए दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के, और अपने सबके माता पिता के लिए भी। माता पिता कभी किसी के गलत नहीं होते, जानते हो आप? किसी के भी नहीं होते, किसी के भी नहीं। मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो गलत नहीं होते। वो हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं। पिता की डांट में भलाई छुपी होती है, पिता की डांट में भलाई छुपी होती है, जिस तरह दूध में चिकनाई छुपी होती है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा हाथ जोड़ कर मांगता हूँ, ऐसा हो जन्म तेरे नाम। मेरी तुमसे बनी गए पैगे चान सांवरे, वरना गले गली में घूमते हम बनके बावरे। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा घर कदम, तेरे नाम शुरू तेरे नाम मुझे खत्म। वो चावल के दाने से पता चल जाता है चावल पका या नहीं पका। तो इतना अनुभव तो हमें भी पता है। आप भजन नहीं सुनना चाहते, अभी आपको कुछ और सुनना है, हम जानते हैं, हमें पता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पर्चियां बना बना के दे रखी, भाई साहब ये भजन गा दो, ये भजन गा दो। प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, चाहे सब रूठे, ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना। दिल ये चाहे लगा रहे बस खाटू आना जाना। तार जुड़े जो दर से अब वो टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू
मेरी हिम्मत और भरोसा अब दातार तुम ही हो। मेरी हिम्मत और भरोसा अब दातार तुम ही हो। जब भी जन्म लूं मैं सावरिया तुमसे डोर बंधी हो। जब भी जन्म लूं मैं सावरिया तुमसे डोर बंधी हो। अरे हर पल मेरी अखियां तेरी राह में शाम बिछी हो। हर पल मेरी अखियां तेरी राह में शाम बिछी हो। अरे समझ गया मैं एक तू सच्चा, समझ गया मैं एक तू सच्चा, झूठा सब संसार। काहे देखे दूर दूर से बात ही घाल लिया हो। काहे देखे दूर दूर से बात गाल ले आ। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुम करते हो हमारे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। ओ मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने कर्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हो, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे बोलिए साचे दरबार की। पहला काला दिखा दो, माइनर 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 पहला। हाँ पता है ना अपने को, इतना तो जानते ही। प्रेम सुनो साचे दरबार की। देखो इसको अदरवाइज मत